नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र शैलेंद्र। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपके जो बिहार सिविल कोर्ट की जो पीटी की परीक्षा हुई है उसका जो अभ्यास कर रहे हैं आप, तो सेट 2 में हिंदी के जो प्रश्न हैं उसका डिस्कशन मैं दे रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। ये आपका पहला प्रश्न है। इसके लिए प्रश्न 1, 2 के लिए निर्देश दिया गया है कि इसका विलोम शब्द लिखना है। तो कोमल का विलोम शब्द लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोमल का विलोम शब्द लिखना है आपको। तो कोमल का विलोम शब्द कठोर होगा। ये जो है सो आपका ऑप्शन बी है। ये ऑप्शन बी सही है। कोमल का कठोर होगा। निकोमल कोई शब्द नहीं है। शांत अलग तत्व है, कोमल अलग तत्व है। तो अकोमल भी शब्द नहीं चलता है, तो कठोर है। उत्तीर्ण का जो है सो तीसरा विकल्प, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तीर्ण का जो सी विकल्प है ये सही है। ये होगा अनुत्तीर्ण। त में मात्रा लगता था संयुक्त है। अनुत्तीर्ण होगा। यहाँ जीत हो नहीं सकता है, अवतीर्ण हो नहीं सकता है, निरुत्तीर्ण हो नहीं सकता है, ये शब्द नहीं है। अब 3 से 5 तक के लिए निर्देश है कि पर्यायवाची चुनना है। तो तीसरा का यहाँ विलोम शब्द चुनना था। 3 से 5 तक पर्यायवाची चुनना है, समानार्थी चुनना है। 3, 4, 5 में तो 3 में शब्द है चुनौती। यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं उसमें इसका जो पर्याय है वो केवल ये है, सी विकल्प सही है, बदला। ये भी बहुत नजदीकी नहीं है, लेकिन चुनना, चना, आह्वान ये सब तो होगा नहीं। यहाँ जो है बदला, यह भी विकल्प बहुत समान पर्याय नहीं है, लेकिन प्रश्न में आया है तो यही एक उत्तर हो सकता है। चौथा है सदी। तो सदी कहते हैं 100 वर्ष के समय को। तो उसके लिए यहाँ एक ही विकल्प सही है, सी विकल्प, शताब्दी। जैसे 20वीं शताब्दी में या 20वीं सदी में, ऐसा कहना एक ही बात है। अब 5वां है पक्षी। तो पक्षी चिड़िया का पर्यायवाची है। देखते हैं कि इसमें कौन सा पर्याय इसका सही है। तो ये पर्याय सही है, क्योंकि खग भी पक्षी को कहते हैं। ख मतलब आकाश, ग मतलब गमन करने वाला। जो आकाश में गमन करता है वो खग है। पक्षी चूंकि आकाश की ओर उड़ता है, इसलिए इसको खग कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 से 10 तक वर्तनी शुद्धि का प्रश्न है। 6 to 10 4 शब्द हैं जिनमें किसी एक की ही वर्तनी शुद्ध है। तो जो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं वही मैं लिख रहा हूँ 8, 9, 10 तक। ये नीचे नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से, मैं बगल में लिख देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, ये ठीक है, रहने दीजिए, मैं बगल में लिख देता हूँ। यहाँ ये जो प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी वर्तनी शुद्धि के हैं। इनमें से 4 शब्द में से कोई एक शब्द शुद्ध है, तो छठा का ए विकल्प सही है। उसे ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार। ऐसा अगर र लगाकर आप लिखिएगा, पुस्तकों में मिलता है
लेकिन वो कंप्यूटर के फॉल्ट के कारण है, री र का प्रयोग एक साथ नहीं होता, ये गलत विकल्प है, विकल्प ये ठीक है श्रृंगार। सातवां जो है उसमें श्मशान की जो सही वर्तनी है वह सी है, ऐसा लिखते हैं श्मशान, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं वो स्थान है। आठवां जो है इसमें ग्रहणी 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 गृहिणी, एक ही विकल्प सही है डी। गृहिणी मतलब घर में काम करने वाले, हाउसवाइफ पत्नी आदि शब्द में ही चलता है। नौमा में आशीर्वाद शब्द लिखा गया है कई वर्तनी में। नौमा का जो सही विकल्प है वो सी है, ऐसा होगा आशीर्वाद। वह पर रेफ आएगा, पूछेंगे क्यों, तो ये आधा र जहाँ उच्चारित होता है, इसका जहाँ उच्चारण होगा उसके बाद के वर्ण पर ये लगता है, ये ऐसा है उच्चारण आशीर्वाद। तो ये र यहाँ चला गया व पर, तो हमेशा उस पर वो लगेगा। दसवां जो है उसका सही विकल्प है बी। सच्चिदानंद की वर्तनी ऐसी है, सच्चिदानंद, इसलिए कि ऐसा है सत जोड़ चित्त जोड़ आनंद, सच्चिदानंद। ता का भी च हो गया है, इसलिए दो च दिख रहा है, और त का द हो गया है, उस पर आकार आ गया है, ये संधि के नियम से हुआ है, इसलिए सच्चिदानंद की ये वर्तनी सही है। चलिए 11 में कहावत है, 12 में भी कहावत है, 13 में भी कहावत है, 14 में मुहावरा है, 15 में मुहावरा है, तो 11, 12, 13, 14 और 15, 11 में कहावत, 12 में कहावत, 13 में कहावत, 14 में मुहावरा, 15 में मुहावरा। तो 11 में कहावत है चोली दामन का साथ होना, 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें सही विकल्प है 11 का सी, एक दूसरे से मित्रता, एक दूसरे से मित्रता। बाकी जो विकल्प है यहाँ एक दूसरे पर निर्भरता, ये सही नहीं है, एक दूसरे से शत्रुता भी सही नहीं है, एक दूसरे से स्पर्धा भी सही नहीं है, क्योंकि स्पर्धा जो है एक दूसरे से बढ़ने की इच्छा होती है। 12 में है गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना, तो घर फूंक तमाशा देखना का सही अर्थ है बी, क्षणिक दिखावे के लिए बढ़ चढ़कर कुछ करना, क्षणिक दिखावे के लिए क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना या बढ़ चढ़ कर करना। उसके बाद 13 नंबर देखते हैं, 13 है आंखों का तारा होना, मतलब बहुत प्रिय होना। रमेश अपनी माँ के आंखों का तारा है, मतलब बहुत प्रिय है, बहुत प्यारा है। ये 13 का सही विकल्प है बी, बी। 14 का सही विकल्प है सी, 14 का सही विकल्प है सी। आग में घी डालना मतलब भड़काना कह सकते हैं, बढ़ाना कह सकते हैं। तो यहाँ 4 विकल्प है, यज्ञ करना, खुशी मनाना, उत्तेजित करना, कोई भी नहीं।
तो यहाँ जो विकल्प होगा वो सही विकल्प होगा, उत्तेजित करना और बढ़ाना, उत्तेजित करना। अब 15 जो है, 15 नंबर है, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। तो नाक में दम करना मुहावरा है, बहुत परेशान करना। तो बी विकल्प आपका सही है। तो यहाँ 1 से 15 तक के आपको सॉल्यूशन मिल गए। अब 16, 17, 18, 19, 20 का सॉल्यूशन मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको, देखिए। ये रहा प्रश्न संख्या 16, ये रहा 17, ये रहा 18, ये रहा 19 और ये रहा 20। तो इसके लिए है कि ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है ये। तो 16 में जो है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए सही विकल्प है बी। इसका उत्तर होगा सर्वज्ञ। सर्व मतलब सब कुछ, ज्ञ मतलब जानने वाला। सर्वज्ञ उसका सही उत्तर है 16 का। बाकी अज्ञ मतलब नहीं जानने वाला, विशेषज्ञ मतलब विशेष जानने वाला, विज्ञ मतलब जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। 17 का सही उत्तर है बी, ये है कथित। 17 में प्रश्न है जो कहा जा चुका है, तो उल्लिखित, उल्लिखित का उल्लेख होता है। कथित जो कहा जा चुका है, वर्णित जिसका वर्णन होता है, कथनीय जो कहने योग्य है। तो जहाँ जो कहा जा चुका है उसके लिए सही उत्तर है कथित। जिसका कोई बैरी न हो, इसके लिए एक शब्द चलता है निर्वैर। लेकिन यहाँ आपके जो 4 विकल्प है उसमें इसका विकल्प न सरल होगा, न उपकारी होगा, न परोपकारी होगा। डी विकल्प होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसका शत्रु जन्म ही न लिया हो। तो जब शत्रु ही न जन्म लिया होगा तो बैर कैसे करेगा। लेकिन जिसका कोई बैरी नहीं हो उसके लिए और बढ़िया शब्द है निर्वैर। चलिए 19 में है कि 61 को क्या कहते हैं। तो भाषा विज्ञान में अनेक रूप है इसके, लेकिन व्याकरण में बी विकल्प सही है आपका। यहाँ से 61, इसको 61 भी कहते हैं, 60 और 1, लेकिन यहाँ बी विकल्प सही है 61। सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें नहीं है। 19 तक ही ये प्रश्न है, मैंने 20 तक रखा था। ये क्वेश्चन नंबर नहीं है, इसलिए मैं सॉल्यूशन इसका नहीं दे सकता हूँ। ये जो सॉल्यूशन आपको मिले हैं ये बिल्कुल ही प्रामाणिक सॉल्यूशन मिले हैं, इस पर संदेह की गुंजाइश नहीं है। फिर जो आपने 3rd टेस्ट दिया है, 4th टेस्ट दिया है, उसका वीडियो कल परसों में मैं जारी करूँगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।